हेलो स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 9 के मैथ्स में चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स ये हमारा कंटिन्यू था। ठीक है, उसमें हमने लास्ट में एक्सरसाइज 10.4 की क्वेश्चन 5 एंड क्वेश्चन 6 किए थे। ठीक है, अब थोड़ा थ्योरेटिकल समझ लेते हैं, फिर हम आगे का कैलकुलेशन पार्ट देखेंगे। ठीक है, तो टॉपिक है एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल। सर्कल की एक आर्क की मदद से जो भी एंगल्स बनते हैं उनके रिलेटेड थ्योरी हम इस चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, तो पहला है कि इफ टू कोड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वल देन देयर कोरस्पॉन्डिंग आर्क्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, कोई एक सर्कल, ठीक है, उसकी दो कोड्स अगर इक्वल है, सर्कल की ये दो कोड्स है, अगर दोनों इक्वल है तो उनकी मदद से जो दो आर्क बनती है, ये वाली, ये दोनों आर्क, ये जो दोनों आर्क बनती है वो एक दूसरे से क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी। और अगर आर्क इक्वल है तो उनकी मदद से जो कोड बनती है वो भी क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट, दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट। अगर कोड्स इक्वल है तो उनकी वजह से आर्क कॉन्ग्रुएंट होगी, और अगर आर्क इक्वल है तो उनकी वजह से कोड्स कॉन्ग्रुएंट होगी। क्लियर? ठीक है, अगर आर्क इक्वल देन कोड्स कॉन्ग्रुएंट, एंड अगर कोड्स इक्वल देन आर्क्स कॉन्ग्रुएंट। क्लियर? ठीक है, ये आया। फिर उसके बाद अब हम देखेंगे कॉन्ग्रुएंट आर्क्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। ये तो हमने आगे देख लिया था। ठीक है, कि अगर दो आर्क इक्वल है तो उनकी मदद से सेंटर पर जो एंगल्स बनते हैं दोनों एंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, ये दो आर्क थी, दोनों आर्क की वजह से यहाँ पे सेंटर में जो एंगल्स बने, ये दोनों एंगल्स, वो दोनों क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, मतलब इक्वल होंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे थ्योरम 10.8। पहले देखेंगे फिर हम समझेंगे। ठीक है, थ्योरम 10.8। पहले लिख लेते हैं फिर समझेंगे। ठीक है, तो द एंगल सबटेंडेड by an arc at the center is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle। देखो क्या बोला है कि द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर। एक एक समझते जाते हैं, ड्रॉ करके समझाते जाते हैं। ठीक है, चलो ये है एंगल, सॉरी सेंटर ओ, और यहां से यहां तक हम ये लेंगे आर्क ए। ठीक है, यहां से यहां तक ये हमने ली आर्क ए। ठीक है, अब क्या बोला है, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर। एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर इज एंगल ए ओ बी। ठीक है, इज double the angle subtended by it
at any point on the remaining part of the circle. सर्कल का ये जो रिमेनिंग पार्ट है, ये आर्क के अलावा का जो रिमेनिंग पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट पर कोई एक पॉइंट ले लो, ठीक है। आर्क से वहां तक एंगल बनता है, आर्क से वहां तक एक एंगल बनेगा ना, ठीक है। तो ये जो एंगल है उसके कंपेयर में ये जो सेंटर पर बनता एंगल है वो डबल होगा। दैट मीन्स की एंगल ए ओ बी, मानो कि यहाँ पे पी पॉइंट है पी, तो ये एंगल ए ओ बी है वो एंगल ए पी बी का डबल होगा, इज इक्वल टू 2 ऑफ एंगल ए पी बी, ठीक है। ये वाला एंगल ए ओ बी है, ये ए पी बी से डबल होगा। मानो कि ए पी बी 30 डिग्री है तो ए ओ बी होगा 60 डिग्री, ठीक है। मानो कि अगर ए पी बी 50 है तो ए ओ बी होगा 100, ये जितना भी है उसका डबल ये होगा, ठीक है। तो आर्क की मदद से सेंटर पे जो एंगल बनता है वो रिमेनिंग पार्ट पर जो भी एंगल बनेगा उससे क्या होगा, डबल, ठीक है। तो रिमेनिंग पार्ट पर का जो एंगल ए पी बी था, ये एंगल ए ओ बी का हाफ होगा। ए पी बी है वो ए ओ बी का हाफ होगा और ए ओ बी है वो ए पी बी का डबल होगा। वी कैन से दैट ए ओ बी इज इक्वल टू 2 ए पी बी और एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 1/2 ऑफ एंगल ए ओ बी। इसी पर से होगा 2 को इस साइड क्या हो तो 2 का रेसिप्रोकल 1/2 हो गया, ठीक है। लिख लो ये थ्योरम 10.8। डन, ठीक है। चलो ये हो गया थ्योरम 10.8। नाउ थ्योरम 10.9। पहले लिख लेते हैं फिर समझ लेते। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल are equal. Angles in the same segment of a circle are equal. ठीक है, पहले तो सर्कल का सेगमेंट क्या होता है वो याद करेंगे, ठीक है। ये सेंटर, ठीक है। नाउ ये कोई कोड है सर्कल की, सर्कल की ये कोई भी एक क्या है, कोड है। तो ये सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड करती है। दिस इज नोन एज माइनर सेगमेंट, ऊपर वाला इज मेजर सेगमेंट। अब क्या बोला है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, ठीक है। ये कोड के 2 एंडिंग पॉइंट से आप सेम सेगमेंट में कोई भी एंगल बनाओ, कहीं पे भी एंगल बना, क्या है, कोड के जो एंडिंग पॉइंट्स थे वहां से लेके सेगमेंट में कहीं पे भी एंगल बना। ये 3 एंगल मैंने बनाए, एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3। कोई भी एंगल कहीं पे भी बना, ये बीच में भी कोई पॉइंट लेके आप कहीं पे भी बनाओ, सारे एंगल ऑलवेज इक्वल होंगे। बट कंडीशन क्या, कि जो एक कोड ली है वहां के एंडिंग पॉइंट से निकलने चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पे आप कितने भी एंगल बनाओ, सारे एंगल ऑलवेज क्या होंगे, इक्वल होंगे। सेम नीचे वाले सेगमेंट में भी होगा। ये सेगमेंट में अगर मैंने ऐसे एंगल बनाया, छोटा वाला, ये वाला, ठीक है, और यहाँ से लेके ये एंगल बनाया, तो ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, इक्वल। हाँ, ऊपर वाले और नीचे वाले अलग होंगे, बट एक सेगमेंट में जो आते हैं वो सारे इक्वल हो। यहाँ से सेगमेंट चेंज हो गया ना,
ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे से इक्वल होंगे और ये तीनों एक दूसरे से इक्वल होंगे। तो सेम सेगमेंट में आते हुए जितने भी एंगल्स होंगे वो सारे एक दूसरे से क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्लियर? ठीक है ना, ये हो गया थ्योरम 10.9। अब हम करेंगे थ्योरम 10.10। थ्योरम 10.10। थ्योरम 10.10 पहले लिख लेते हैं फिर समझ लेंगे। ठीक है, इफ अ लाइन सेगमेंट joining 2 points a line segment joining 2 points subtends equal angles at 2 other points lying on the same side of the line containing the line segment the 4 points lie on a circle. That is they are concyclic. concyclic मतलब कि एक ही सर्कल पे आते हुए चारों पॉइंट्स। ठीक है, अब देखो समझते हैं ये क्या कहती है। If a line segment joining 2 points, 2 points को ज्वाइन करता हुआ कोई एक लाइन सेगमेंट है। If a line segment joining 2 points, 2 points A and B उसको ज्वाइन करता हुआ लाइन सेगमेंट subtends equal angles at 2 other points, subtends equal angle at 2 other points lying on the same side of the line containing the line segment। लाइन सेगमेंट की कोई एक सेम साइड पर 2 पॉइंट, ठीक है, सेम साइड पर या तो लाइन सेगमेंट के ऊपर दोनों पॉइंट या तो लाइन सेगमेंट के नीचे दोनों पॉइंट। ठीक है, सेम साइड पर। ठीक है, चलो ये सेम साइड पर मैंने 2 पॉइंट लिए। अब क्या बोला है, सबटेंड्स इक्वल एंगल एट 2 अदर पॉइंट्स। ये दोनों पॉइंट पे अगर ये इक्वल एंगल सबटेंड करता है, मतलब कि ये पॉइंट P और ये पॉइंट Q, तो AB की मदद से P और Q पर जो दोनों एंगल बने, अगर वो दोनों एंगल इक्वल हो, ठीक है, लाइन सेगमेंट के सेम साइड पर 2 पॉइंट लिए, वो दोनों पॉइंट पे लाइन सेगमेंट में से एंगल बना, अगर ये दोनों एंगल इक्वल हुए, देन द 4 पॉइंट्स लाई ऑन अ सर्कल। ये चारों पॉइंट कोई एक ही सर्कल पर लाई करते हैं। चारों पॉइंट मतलब A, B, P एंड Q, चारों पॉइंट कोई एक ही सर्कल पर लाई करते हैं। ऐसे चारों पॉइंट में से निकलता हुआ एक क्या मिलेगा हमें, सर्कल मिलेगा। ठीक है,
पॉइंट्स लाई ऑन अ सर्कल, एक ही सेम सर्कल पर लाई करते हैं। बट कंडीशन क्या कि हमने जो लाइन सेगमेंट लिया था दोनों पॉइंट उसकी सेम साइड होनी चाहिए, या तो दोनों ऊपर या तो दोनों नीचे, सेम साइड पे होने चाहिए। और दोनों पॉइंट पे लाइन सेगमेंट की मदद से जो एंगल बनते हैं वो दोनों एंगल इक्वल होने चाहिए, तो ही वो चारों पॉइंट क्या होंगे, एक सर्कल पे आएंगे। और इन चारों पॉइंट को कौन साइक्लिक पॉइंट कहते हैं, क्या पॉइंट कहते हैं, कौन साइक्लिक पॉइंट्स। ये चारों A, B, P एंड Q, ये चारों पॉइंट कैसे पॉइंट है, कौन साइक्लिक पॉइंट। कौन साइक्लिक पॉइंट मतलब कि एक ही सर्कल पे आते हुए चारों पॉइंट्स। आया समझ में? ठीक है, सर्कल मतलब एक साइकिल बनेगी, इसीलिए कौन साइक्लिक, सेम सर्कल पे मतलब कौन साइक्लिक पॉइंट्स। ठीक है, ये है थ्योरम 10.10, लिख लो सब। हो गया। नाउ थ्योरम 10.11, थ्योरम 10.11, थ्योरम 10.11 है द सम ऑफ आइदर वे ऑफ ऑपोजिट एंगल्स, द सम ऑफ आइदर वे ऑफ ऑपोजिट एंगल्स of a cyclic quadrilateral is 180 degree. The sum of either pair of opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180 degree. हमने एक सर्कल लिया, उसके ऊपर हमने कहीं पे भी 4 पॉइंट बना दिए, व्हाट वेयर यू वांट, सर्कल पर कोई भी 4 पॉइंट ले लो, कहीं पे भी सर्कल पे 4 पॉइंट ले लो, उन चारों पॉइंट को ऐसे जोड़ दो। क्या बनाए, क्वाड्रिलेटरल बना, 4 साइड्स वाला, ये पॉइंट A, B, C एंड D, क्वाड्रिलेटरल ABCD बना। कैसा भी क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे वो स्क्वायर बने, चाहे रेक्टेंगल बने, चाहे पैरेललोग्राम बने, रोहम्बस बने, कुछ भी, कोई भी क्वाड्रिलेटरल बने। ठीक है, क्या बोला है, सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स। हाँ, तो ये जो सर्कल के ऊपर के चारों पॉइंट को ज्वाइन करता हुआ जो क्वाड्रिलेटरल होता है ना, उसे बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। एक सर्कल पे आता है इसीलिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब क्या बोला है, आइदर पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। इसके कोई भी ऑपोजिट एंगल की पेयर ले लो, उसका सम क्या आएगा, 180 डिग्री। ठीक है, आइदर पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल, कोई भी ऑपोजिट एंगल की पेयर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की। हाँ, ठीक है, पहली पेयर क्या बनेगी, ए और सी ऑपोजिट एंगल हुए। ठीक है, तो वो दोनों एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री। सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। दूसरी पेयर क्या बनेगी, ये एंगल बी एंड एंगल डी, ये दोनों ऑपोजिट हुए, तो इन दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री। तो हमेशा याद रखो कि कोई भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पे ऑपोजिट एंगल का सम ऑलवेज कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है, थ्योरम 10.11 लिख लो। डन, ओके। नाउ थ्योरम 10.12,
थियोरम 10.12 पहले लिख लेते हैं फिर समझ लेंगे। इफ द सम ऑफ अ पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स, इफ द सम ऑफ अ पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स of a quadrilateral is 180 degree, the quadrilateral is cyclic. ठीक है, क्या बोला है? इफ द सम ऑफ अ पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री, द क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। आपने एक क्वाड्रिलेटरल बनाया, कोई भी आपने एक क्वाड्रिलेटरल बनाया, कुछ भी क्वाड्रिलेटरल, उसकी अगर ऑपोजिट एंगल का सम, मानो कि हमने ये दोनों ऑपोजिट एंगल लिए, इफ द सम ऑफ अ पेयर, क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल की कोई भी एक पेयर ले लो, कोई भी एक, दोनों पेयर लेने की जरूरत नहीं, ठीक है, ऑपोजिट एंगल की कोई भी एक पेयर ले लो, मैंने इन दोनों के लिए, अगर इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है, अगर इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है, देन ये क्वाड्रिलेटरल है वो साइक्लिक है। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल PQRS। क्या लिया मैंने? क्वाड्रिलेटरल PQRS। अब इसमें ऑपोजिट एंगल की कोई एक पेयर ले लो, मानो कि मैं Q एंड S ले रही हूँ, एंगल Q प्लस एंगल S अगर 180 डिग्री है, Q एंड S कोई भी एक पेयर, या तो आप P एंड R लो या तो Q एंड S लो, कोई भी एक पेयर लो, अगर उसका सम 180 डिग्री मिलता है, अगर उसका सम 180 डिग्री मिलता है, तो ये क्वाड्रिलेटरल क्या है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, मतलब कि एक ही सर्कल पर उसके चारों वर्टाइसिस आते होंगे। क्लियर? ठीक है, तो थ्योरम 10.11 क्या था कि जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है उसके ऑपोजिट एंगल की पेयर का सम 180 डिग्री, और 10.12 क्या है कि अगर ऑपोजिट की पेयर का सम 180 डिग्री मिलता है तो ये क्या है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ये रहा थ्योरम 10.12, लिख लो। ओके, आज यहाँ तक रखते हैं, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर से न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे।